हेलो दोस्तों, कैसे हो आप अच्छे ही होंगे। मैं आपका भाई साहिल, आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच जाए और आपको पोल्ट्री के बारे में अच्छी अच्छी बातें और बहुत कुछ सीखने को दोस्तों मिल जाए। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना ब्रॉयलर चूजे रेयर करने में फ़ायदा है या कोकलर चूजे रेयर करने में हमारा फ़ायदा होता है। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे, ब्रॉयलर और कोकलर के बारे में। दोस्तों, आज इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं, ब्रॉयलर और लेयर में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम ये देखेंगे, जो ब्रॉयलर बर्ड होता है दोस्तों, जो मार्केट में वाइट कलर का हमें या सफ़ेद कलर का हमें मिलता है, जो ब्रॉयलर इसलिए तैयार किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मीट प्रोडक्शन हो, इसलिए ब्रॉयलर का वो किया जाता है। पहले 42 वीक में होता था, अब तो आज 5 डे की 5G की आज ब्रीड आ चुकी है। अब तो 36 डे में यह बर्ड 2 किलो 2100 ग्राम का हो जाता है। 23 दिन के अंदर आज के टाइम पर 1600 या 1.5 kg का मुर्गा अपना या चिक्स या इसको अपना जो ब्रॉयलर बर्ड को बोलते हैं वो हो जाता है। अब बात ये है कि ब्रॉयलर चिक्स पालना चाहिए या लेयर का चिक्स हमें पालना चाहिए। दोस्तों, ब्रॉयलर चिक्स का फ़ायदा ये होता है कि उसमें FCR और फीड अच्छे से गेन करता है और वज़न भी अच्छे से वो प्रॉपर तरीके से ले जाता है, जिससे फार्मर भाई को महीने या 35-36 दिन में वो बर्ड उसका तैयार हो जाता है। फीड का जो रेशो होता है उनका 50 से लेके 55 तक या 60 तक उनका रेशो आ जाता है। अच्छे फीड में 50 से भी नीचे रह जाता है। 1.5 का मतलब 1.5 किलो फीड खाकर वह 1 kg वज़न देगा। कितना शानदार फीड का रिजल्ट होता है। और 60 का भी यही मतलब होता है कि 1 kg तक का वो अपना वज़न देता है, कितना फीड खाकर। अगर इससे ऊपर आपकी FCR जा रही है तो आपकी फीड में कमी है दोस्तों, या आपकी मैनेजमेंट में कमी है। सबसे ज़्यादा तो मैनेजमेंट में ही कमी आती है दोस्तों। फीड में तो बहुत कम रेयर चांस होता है कि मौसम की दिक्कत होती है, उस करके ही फीड में चेंजिंग हो सकती है। अदरवाइज फार्म तो साल के अंदर 5-6-7 फ्लो आराम से निकाल लेता है, पर एक जैसी मैनेजमेंट नहीं रख सकता, तो मौसम में भी चेंजेस होती रहती है। तो अपना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैनेजमेंट को आप सुधार कर करोगे तो ही आप अच्छे से प्रॉफिट ले पाओगे। और या बर्ड बीमार है, इसमें से हम कुछ ना कुछ बोल लेंगे। 1.60 से ऊपर FCR जा रही है आपकी, कहीं ना कहीं आपका लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको मिल रहा है। आज के टाइम पे इतना अच्छा फीड और इतना अच्छा चिक्स मार्केट में मिल रहा है, ब्रॉयलर के चूजे इस टाइम अवेलेबल हैं कितने अच्छी ब्रीड में। दोस्तों, ब्रॉयलर का प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मार्केट आपके हाथ में नहीं है, मार्केट बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में है दोस्तों। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो रेट होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियां ही निकालती हैं। कब करना है ज़्यादा, कब करना है, सब उनके हाथ में होता है। वो चाहते नहीं कि छोटा फार्मर होता है, जिस तरह मैंने आपको कई भाई कहते हैं कि आप मार्केट का नहीं बताते, कि वो छोटे फार्मर को बड़ी कंपनी कभी भी नहीं उठने देना चाहती। कोई हिम्मत करता है, कभी कभी तो वो रेट अच्छा पा लेता है, कभी कभी तो वो डाउन में चला जाता है। उसको नुकसान होने के कारण वह इंटीग्रेशन की तरफ भागता है। इसलिए आज सेल्फ फार्मिंग ख़त्म होती जा रही है दोस्तों, और इंटीग्रेशन फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ रहा है। जो दुकान में मुर्गा बेचता है दोस्तों, उसको रेट से कोई मतलब नहीं होता है। आज भी 150 से लेकर 200 रुपये kg तक वो बेचता है, उसको रेट का कोई मतलब नहीं होता। जिंदा मुर्गा उसको 70 का मिले या इसको 130 का मिले, मुर्गा उसका रेट में वही रेट में, तो क्यों आम आदमी को रेट का पता नहीं होता। मंडी का रेट क्या होता है, फार्मर के साथ ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा रेट नहीं दिया जाता दोस्तों। इसके बड़ी कंपनी चाहती हैं छोटा फार्मर चूचा डाले ही ना, वो चाहते हैं उनका खुद का माल ही बिकता रहे, और छोटे फार्मर को उठना नहीं देना चाहते दोस्तों, क्योंकि उनका लाखों करोड़ों में बिजनेस होता है दोस्तों। आप हो 1000, 2000 या 10,000 बर्ड वाले, वो जब चाहे वो अपनी मार्केट अप डाउन कर सकते हैं, और उन्हें अच्छी खासी स्टडी की होती है कि मार्केट कब उठाना है, कब गिराना है। इस तरह मार्केट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में चूजा भी नहीं है दोस्तों। चूजे का कभी तो डाउन आ जाता है, कभी 25 का 50 का 60, ये भी बड़ी बड़ी कंपनियों का हाथ होता है। इतना महंगा चूजा खरीद कर, जिस तरह आज का चूजे का रेट है 40-41 रुपये चूजा रेट लेकर, 40-42 रुपये फीड लेकर, तो 80-85 रुपये में कॉस्टिंग में तो आजकल तो कंपनियों का भी तैयार नहीं हो रहा, तो खुद की सेल्फ फार्मिंग वाला फार्मर कैसे तैयार कर लेगा। इसलिए फार्मर भाई को घाटा होता है, कि इसलिए बोलता हूँ कि फार्म भाई अपना चिक्स देख कर डाले, जिसने चिक्स लेना है। 55 वाला जो चिक्स डालेगा या 40 वाला डालेगा, वो क्या मार्केट में ही कमाएगा और क्या ही खोएगा, वो पूरा महीना मेहनत भी करेगा और लॉस में ही जाएगा। आज तक
130 से ऊपर रेट नहीं गया है, वो भी कोरोना काल के बाद गया था, पर अब तो 80-90 रुपये मार्केट टिकी हुई है दोस्तों। जब मार्केट का माल पूरा ख़त्म हो जाता है, जब जाके ही मंडी इतनी ऊपर आती है या कोई बीमारी आने के ऊपर इतनी दिक्कत आती है। हैचरियाँ भी जो अपना चिक्स होता है वो भी ब्लैक में करती हैं, कभी जब डिमांड बढ़ जाती है तो भी रेट हाई कर देते हैं, लो होने पर वो करते हैं, नहीं तो चिक्स कैंसिल कर देते हैं दोस्तों। उनके भी नखरे चल जाते हैं फिर हैचरी वालों के। दोस्तों ज़्यादा महंगा चूजा डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। 30-35 रुपये तक आप आराम से चिक्स डाल सकते हो कि इसमें आप सेफ़ हो। ज़्यादा महंगा चिक्स डालने पर आप सेफ़ नहीं हो दोस्तों। इस पर अगर आप चिक्स डालते हो तो आपको कहीं ना कहीं तो पक्का लॉस होना तय है, जिससे कि फार्म भाई को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। कंपनियाँ चाहती नहीं है कि सेल्फ फार्मिंग बची रहे या बच सके, और बड़ी कंपनी चाहती है कि लोकल कंपनियां जो लोकल फार्मिंग है वो ख़त्म ही हो जाए और कंपनियों का माल ही डलता रहे। जो फार्मर मुर्गा चिक्स डालता है महंगे रेट में, वो नुकसान पे ही जाता है। अगर फार्मरों और कंपनियों के बड़ी कंपनियों के बीच कंपटीशन हो जाए तो उसके अंदर बड़ी कंपनियां रेट घटा देती हैं, जिससे कि फार्मर को लॉस होना तय होता है। अगर फिक्स रेट रख दे तो फार्मर को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पर मार्केट रेट आपके हाथ में नहीं होता दोस्तों। पहले दोस्तों जम्मू की साइड में भी अच्छा रहता था, पंजाब के कंपटीशन में 7-8 रुपये का डिफरेंस जब से 370 आती है, वहाँ पर भी आज कंपटीशन हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों सबसे छोटे फार्म को ज़्यादा मार पड़ती है, क्योंकि सोया मक्का आपको पता है आपको महंगा मिलता है, बड़ी कंपनियों को सबसे ज़्यादा सोया मक्का सस्ता मिलता है, जो कि फीड में आपको पता है पूरा का पूरा फ्लोक में काम आती है फीड। तो इसलिए बड़ी कंपनियां छोटे चिक्स या छोटी कंपनियों को दबा कर रखती है, कि उसको पता है इस चीज़ को, इसको प्रोडक्शन महंगी मिलेगी तो इसका प्रोडक्शन महंगे में तैयार होगा, तो ये सस्ते में नहीं बेच पाएगा तो उसको घाटा होगा। तो बड़ी कंपनियों को इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो अपना चिक्स देख कर ही डालें ब्रॉयलर चिक्स। पहले सोया सस्ता आता था, पर आज के टाइम पर सोया भी बहुत महंगा हो गया, क्योंकि सोया को आदमी भी खाने लग गए हैं। सोया का तेल का निकाल कर ही उसको अच्छे से करके बॉइलिंग करके उसके बाद ही इसके अंदर वो बनता है। अगर ऐसे डाल दे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी बड़े डब्बे। तो उस चीज़ का देख कर संभाल कर ही आप फीड लें, अच्छी क्वालिटी की फीड लें। जो किसान फार्मर भाई हैं, बड़ी कंपनी आपको पता है इस चीज़ का ही फ़ायदा उठाती रहती हैं। ब्रॉयलर का सबसे ज़्यादा खर्चा है 70% यानी 70% फीड का ही खर्चा आपका होता है, जिसमें सोया का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर आज के टाइम इंसान भी खाने लग गया, तो इससे सोया बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसलिए कह रहा हूँ 60 से आपकी अगर FCR ऊपर जाती है तो आपको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आपकी मैनेजमेंट और फीड अच्छी तरीके से लो, जिससे आपकी 50 या 60 तक आपकी 2 किलो बॉडी वेट पर आप क्लोज कर सको। अगर ब्रॉयलर का चिक्स आप लाओगे, ब्रीडिंग करोगे, तैयारी करोगे, 36 दिन तक पालोगे, पर मार्केट आपके हाथ में नहीं है दोस्तों। यह सबसे बड़ा लॉस है। दूसरी जो फार्मिंग है कुरैलिंग फार्मिंग, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो, आपका मुर्गा आपका रेट होता है, आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। कोकुलर का कोई रेट नहीं निकलता है। आपको देसी के रेट में बेचना है तो 300 रुपये kg, कुरैलर को 300 रुपये में भी बिक जाएगा आपका। अगर आपने 400 में बेचना तो दोस्तों 400 में भी बिक जाएगा। कुरैलर का कोई दोस्तों मार्केट रेट नहीं निकलता, क्यों बड़ी कंपनियां कुरैलर का काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो लंबे समय में तैयार होता है दोस्तों। कुरैलर को आप देसी करके भी बेच सकते हो, और कुरैलर के अंदर आप मुर्गियाँ भी रख देते हो तो दोस्तों उसमें अंडे भी आपके निकल सकते हैं, जिससे कि फार्मर भाई को अच्छा प्रॉफिट भी होता है। वो होते हैं ब्राउन कलर के अंडे होते हैं, उसको देसी के में भी आप उसको बेच सकते हो। कुरैलर के अंदर जो फीड कंजप्शन है और जो FCR है दोस्तों, वह बहुत ख़राब है। पहले हफ्ते के अंदर कुरैलर का 2.1 का FCR आता है दोस्तों, 2.0 दूसरे हफ्ते का 2.07, तीसरे वीक 2.3 का FCR आएगा दोस्तों कुरैलर का। यहाँ पर आएगा 2.1 2 kg पर, वहाँ पर कुरैलर में था 1.60 या 50, कुरैलर में 2.3 या 2.5 के बीच में कुरैलर का 1 kg बॉडी वेट के लिए आपको चाहिए दोस्तों। दिन भी उसके लिए ज़्यादा चाहिए कुरैलर बर्ड के लिए। जितना FCR ऊपर जाएगा उतनी फीड वो ज़्यादा खाएगा। अगर वो फीड ज़्यादा खा रहा तो आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। कुरैलर मुर्गा बेचा 130 बेचा था, आज का जो रेट बता दें 90 रुपीज़ है आज। कुरैलर मरता भी नहीं है दोस्तों, 50% देसी का होता है उसके अंदर, इसलिए कुरैलर बर्ड मरता भी नहीं है। कुरैलर लोग बड़े शांत शौक से खाते हैं ब्रॉयलर की उसमें। अगर कुरैलर थोड़ा सस्ता मिल जाए तो लोग कुरैलर ही खाएं, पर ब्रॉयलर के महंगे बहुत थोड़ा महंगा होता है। लोगों को ये नहीं पता होता कुरैलर होता है कि कुरैलर मुर्गा होता है, वो देसी समझ के ही उसको खाते हैं।
और आम आदमी को नहीं पता होता है क्रॉयलर है या देसी है, पर उस क्रॉयलर के अंदर भी 50% देसी का ही खून होता है दोस्तों। जो उसका मीट प्रोडक्शन होता है वो भी देसी की तरह ही लगता है। अगर उसको फार्म के अंदर पालते हो तो वो भी बहुत अच्छा शानदार तरीके से दोस्तों पल जाता है। दोस्तों अगर उसको बड़ा करते हो 2-2, 2.5 किलो का, तो एक एक बर्ड भी 1000 रुपये का आपका जा सकता है क्रॉयलर बर्ड। डिमांड बहुत है क्रॉयलर की, जिस तरह डिमांड की बहुत है क्रॉयलर बर्ड की। चूजा मिल जाता है, आप चाहोगे 20 रुपये का चूजा चाहिए तो 20 वाला नहीं मिलेगा दोस्तों, 40-50 रुपये का चिक्स वो आपको मिलेगा। कलर वाली चूजे होती हैं, उसको सोनाली है, डबल FG है, उसके आप लेकर आप पालते हो, बहुत ज़्यादा आपको फिर 36 ग्राम का चिक्स आता है, उससे ऊपर चिक्स डालो आपको, उसमें डबल FG का लेकर बाद में उसको आप पाल सकते हो। और वह जिस टाइम आपको पता है कोई त्यौहार आता है, जिस तरह होली आ रही है, होली के टाइम पर क्रॉयलर मुर्गा बहुत शानदार तरीके से बिकता है दोस्तों। ब्रॉयलर के अंदर आप किसी के अधीन होते हो मालिक के, पर क्रॉयलर चिक्स के अंदर आप खुद के मालिक हो और खुद की आप पोल्ट्री उसमें क्रॉयलर में कर सकते हो। पर वो थोड़ा लंबा टाइम चलता है दोस्तों, जिससे कि आपको थोड़ा लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ता है, पर ब्रॉयलर जल्दी इंटीग्रेशन में उठ जाता है। तो दोस्तों आपकी जो आपको अच्छा लगे, मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी हैं, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं।